हाय स्टूडेंट, आज हम जो है रियल नंबर क्लास 10th मैथ में रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें जो है ओनली 6 का मार्क्स का क्वेश्चन आना है रियल नंबर से। ठीक है, इसमें जो आपका इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एंड प्रूव दैट इरेशनल नंबर, ये टॉपिक जो है रिमूव हो चुका है। फाइंड द एचसीएफ बाय इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड एल्गोरिथम मेथड से एचसीएफ फाइंड करना विल बी रिमूव इट। ओनली टॉपिक इसमें क्या आ रहा है आपका जो है फंडामेंटल अर्थमेटिक पे क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें जो है एचसीएफ एलसीएम में रिलेशनशिप, एचसीएफ एलसीएम बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये सब टॉपिक आएंगे। बट हम उससे पहले जो है रियल नंबर, व्हाट इज द रियल नंबर, ये क्या है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो रियल नंबर क्या है? सेट ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। जितने भी हमारे नंबर होंगे, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर, होल, इंटीजर, सभी के सभी हमारे रियल नंबर में आएंगे। बट हम इसमें मेन टॉपिक जो बात करना है वो हमको करना है रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। हम इस पे बात कर लेते हैं। व्हाट इज द रेशनल नंबर? इट इज द फॉर्म ऑफ p by q, p and q integer in q is not equal to 0 is called rational number, and irrational number it is not written by p by q form, it is the called irrational number। अब आते हैं हम रेशनल नंबर के जो है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या क्या आता है देखो बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर में आपको जो ध्यान देना है, एक आप होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेट रिकरिंग या रिपीटिंग भी कह सकते हैं इसको, रिकरिंग या रिपीटिंग, यही होता है। तो देखो टर्मिनेटिव डेसिमल नंबर का जो है रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन, यानी कि जो है कोई भी रेशनल नंबर किस फॉर्म में होगा, p by q के फॉर्म में कोई भी रेशनल नंबर होगा। अगर हम इसको जो है डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट यानी कि फिक्स डेसिमल फॉर्म होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, इफ द फैक्टर ऑफ p by q, अगर q का जो फैक्टर है, ठीक है ना, इफ प्राइम फैक्टर ऑफ q is 2 की पावर m, 5 की पावर n, और बोथ या दोनों आ जाए 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, इस कंडीशन में आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग क्या होगा? इफ द नॉट फॉर्म ऑफ, ये जो प्राइम फैक्टर ऑफ q यानी प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर नॉट फॉर्म ऑफ 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n, अगर इस फॉर्म में नहीं है तो आपका नॉन टर्मिनेट रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन जो आते हैं आपके जो है, इस पे ध्यान दीजिएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, कि आप पे ध्यान देना है विच टाइप्स ऑफ जो है टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट डिफाइन करने के लिए आता है। ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड विच आर टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। बताना है इसमें से कौन टर्मिनेट है और कौन आपका जो है नॉन टर्मिनेट है, ये आपको बताना है। तो एग्जांपल फॉर अगर मैं बात करूं तो जैसे 3/8 आ जाए, ठीक है, 5/15 आ जाए, 5/20 ले लो, 5/20 आ जाए, तो यहाँ पे जो फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 8 का फैक्टर आ जाए। 8 का फैक्टर करोगे बेटा क्या आएगा? 2 यानी कि 2 की पावर 3, यानी कि ये 2 की पावर m के फॉर्म में आ रहा है, सो इट इज टर्मिनेट, ये टर्मिनेट हो जाएगा। एंड अगर इसका फैक्टर की बात करें तो 2 5, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 5, तो इट इज द 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के फॉर्म में आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? टर्मिनेट। टर्मिनेट ये भी हो जाएगा आपका। अगर इसके बाद से अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे 1/3 हो जाए, 1/27 हो जाए, 1/18 ले लेते हैं,
1/18 ले लेते हैं या 7/18। अगर हम 18 का जो है फैक्टर करें तो देखो फैक्टर 2 3 3, तो 2 इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 आ गया। ये बताइए ये 3 आ गया, इसके फॉर्म में नहीं है, 2 और 5 के फॉर्म में नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ 2 और 5 नहीं है, सो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग या रिकरिंग हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगर मैं इरेशनल की बात करूं तो ये तो हो गया आपका टर्मिनेट एंड नॉन टर्मिनेट। अगर मैं बात करूं आपका जो है नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग की बात करूं तो वो आपका इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है आपका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, जैसे मीन्स 0.201001001002 01003 दैट। तो देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉट फिक्स डेसिमल पार्ट, ये फिक्स नहीं है, ये आपका कंटिन्यूअसली ऐसे चलता रहेगा। एंड नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं कर रहा है, जीरो देखो कम बेसी जीरो होता जा रहा है। ठीक है बेटा। अब इसमें जो आपका सेकंड टॉपिक है, ये बेसिक नॉलेज था, आता है, टर्मिनेट नॉन टर्मिनेट पूछ भी सकता है, ऐसा नहीं पूछेगा। उसके बाद से आता है हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेस, या इसमें आ सकता है विच आर रेशनल और इरेशनल, विच आर रेशनल और इरेशनल, चूज दैट। चूज करने के लिए आ जाए कि विच आर रेशनल और इरेशनल, इसमें से कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। तो अगर मैं बात करूं 0.23 बार अंडर रूट 8.1 अंडर रूट 0.36, ठीक है। तो ये देखो 0.23 ये क्या है आपका, टर्मिनेट है, फिक्स डेसिमल पार्ट है, ये कंफर्म हो गया आपका रेशनल नंबर है। और ये आपका क्या है, आपका ये नॉन टर्मिनेट है, यानी कि ये फिक्स नहीं है बट ये रिपीटिंग तो है, सो ये भी कंफर्म हो गया आपका, ये भी रेशनल नंबर है। 8.1, तो फर्स्टली हम इसको रिमूव ऑन द इस अंडर रूट से रिमूव करने के लिए हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर करेंगे, 81/10 आएगा। तो 81 तो स्क्वायर है 9 का, बट ये 10 तो नहीं स्क्वायर है, अंडर रूट में है, सो इट इज क्या आ जाएगा आपका, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। और 0.36 को देख लीजिए, 0.36 डिवाइडेड बाई 100 बोथ साइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो 36/100 आपका ये 6 का स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, सो इट इज द रेशनल नंबर। नेक्स्ट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 100% जो है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा कि नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना जो है डिवीजन किए आप बताइए कि जो है नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इसमें कितने होंगे। एग्जांपल फॉर 7/2 मल्टीप्लाई 5/2, ठीक है। हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस, इसमें डेसिमल प्लेस कितना आएगा। तो देखो बेटा डेसिमल प्लेस के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेसिमल प्लेस है मैक्सिमम पावर ऑफ डिनोमिनेटर, मैक्सिमम पावर इन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड डेसिमल प्लेसेस। हाउ मेनी नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, अगर मैं इसमें बात करूं नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, तो मैक्सिमम पावर क्या है बेटा, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ 3 है, तो मैक्सिमम पावर इज 3, सो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस इज 3। इससे आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बेटा बन सकता है। एंड इसी का जो एक और लास्ट है, देख लीजिए इसी में कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन चेंज इन डेसिमल, कन्वर्ट इन डेसिमल विदाउट लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन express in decimal form, विदाउट लॉन्ग डिवीजन एक्सप्रेस इन डेसिमल फॉर्म, बिना जो है हमको डिवाइड किए इसको एक्सप्रेस करना है डेसिमल फॉर्म में। तो बेटा क्या करना है, इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा बेटा, तो मैक्सिमम पावर यहाँ 3 है ना, तो दोनों के मैक्सिमम पावर 3 करने हैं हमको। देख लीजिए यहाँ पे 7/2 मल्टीप्लाई 5/2,
यहाँ मैक्सिमम पावर 3 है और यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, हमको कमी 1 पावर की है, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 पावर का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखिए बेटा यहाँ पे 7 5 आपका 35 एंड 2 की पावर 3 एंड इफ द बेस आर सेम सम ऑफ द पावर 5 5 बेस सेम है तो पावर 2 और 1 पावर क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। अब दोनों की पावर सेम है, अगर a की पावर m एंड b की पावर m बेस अगर बेस सेम ना हो, अगर पावर सेम हो तो बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट a इंटू बी की पावर m राइट देम, सो यूज दिस। हम इसमें क्या लिख सकते हैं 35 2 इंटू 5 की पावर 3, 2 इंटू 5 की पावर 3, तो 2 5 जाए आपका 10 आ गया बेटा, तो यहाँ 35 अपॉन 10 की पावर 3 दैट मीन्स 35 अपॉन 1 2 3 0। तो आफ्टर द 3 के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, 1 2 1 0 एक्स्ट्रा एंड 0.30। विदाउट लॉन्ग डिवीजन जो है हमने डेसिमल फॉर्म में चेंज कर दिया। ठीक है बेटा, अब आपको जो है इसमें आपका जो है नेक्स्ट टॉपिक है बेटा कि जो है फंडामेंटल अर्थमेटिक प्रोग्रेस, जिसमें हम जो है एचसीएफ और एलसीएम की बात करेंगे, हम पार्ट 2 में बात करेंगे। ओके बेटा, अगर जो है वीडियो लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।